हेलो एवरीवन। डाइजेस्टिव सिस्टम के इस थर्ड लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं टीथ के बारे में, यानी दांतों के बारे में। टीथ की स्टडी को हम ओडोंटोलॉजी कहते हैं। टीथ की स्टडी को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। इंसानों में जो टीथ है वो लाइफ में 2 बार आता है, इसलिए हम इसे डाइफोडेंट कहते हैं। Diffident means which grows 2 times। अब ये 2 times कैसे ग्रो करते हैं? फर्स्ट है मिल्क टीथ। ये मिल्क टीथ एक बच्चे में 6 महीने से लेकर के 2.5 साल तक आता है और ये टोटल 20 इन नंबर्स होते हैं। 6 महीने से लेकर के 2.5 साल तक टोटल 20 टीथ एक बच्चे में आते हैं, जिसे कि हम मिल्क टीथ कहते हैं। मिल्क टीथ के बाद से एक इंसान में परमानेंट टीथ आते हैं। ये मिल्क टीथ के टूट जाने के बाद से परमानेंट टीथ का ग्रो होना शुरू होता है और परमानेंट टीथ आते हैं, और ये आते हैं 6 ईयर्स से लेकर के 11 ईयर्स के बीच में, और ये टोटल 32 इन नंबर होते हैं। मिल्क टीथ टोटल 20 थे, परमानेंट टीथ टोटल 32 आते हैं, यानी कि 12 टीथ अभी भी ऐसे हैं जो सिर्फ 1 टाइम ग्रो हो रहे हैं। यहां पर 20 है, यहां पर 32 है। 32 में से 20 अगर हम माइनस करें, जिस 20 मिल्क टीथ की जगह पर 32 परमानेंट टीथ आए हुए हैं, इसमें से अगर हम 12 देखें तो 12 जो हैं वो एक ही बार ग्रो कर रहे हैं। तो जो ये 12 टीथ जो एक ही बार ग्रो हो रहे हैं उसे हम कहते हैं मोनोफायोडेंट, क्योंकि ये सिर्फ लाइफ में एक ही बार ग्रो करते हैं। ये एक टीथ का इमेज है। इस टीथ में जो ये टीथ का जो ये आउटर पार्ट होता है, जो विजिबल होता है हमें, इस आउटर पार्ट को हम कहते हैं इनेमल। इस आउटर पार्ट को हम कहते हैं इनेमल। ये जो अंदर जो पार्ट है, नॉर्मली जिसकी कभी फिलिंग हम करवाते हैं खराब हो जाने पर, इस अंदर वाले पार्ट को हम कहते हैं डेंटिन। और ये जो हमें विजिबल है पूरा दांत, जितना विजिबल हमें ऊपर से दिखाई दे सकता है, उसे हम कहते हैं क्राउन। क्राउन के नीचे वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं नेक। जिस पार्ट से ये दांत हमारा जबड़ों से, यानी कि हमारे जॉ से जुड़ा होता है, उसे हम कहते हैं नेक। और ये नीचे का जो पार्ट है, जो टोटल जॉ में होता है, जबड़ों में होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता, उसे कहते हैं रूट। इस नेक वाले पार्ट के पास ही अवेलेबल होता है गम्स। इस गम का काम होता है कि ये दांत जिस पोजीशन पर ग्रो होते हैं, उस पोजीशन पर ही रहने में ये गम्स दांतों को हेल्प करता है। इस गम्स का दूसरा काम है कि जो जबड़े होते हैं ना, जिसे जॉ भी कहते हैं, उस जॉ को स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है ये गम्स। और इस गम्स को स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करता है विटामिन सी। विटामिन सी से ही ये गम्स स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अगर ये विटामिन सी की कमी पड़ जाए, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो इन गम्स में एक प्रॉब्लम होती है, डिसीज होती है, जिसे हम कहते हैं स्कर्वी। और ये स्कर्वी होने की वजह से गम से हमारे खून आना शुरू होता है। तो जब भी हम देखें हमारे दांतों से खून आ रहा है, तो वो मोस्ट ऑफ द चांसेस होता है कि वो स्कर्वी की वजह से ही होता है। जो दांत है वो हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। दांत हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। एक केमिकल है फ्लोराइड। ये नॉर्मली हमारे कोलगेट्स में पाया जाता है। कोलगेट में हमारे ये फ्लोराइड केमिकल अवेलेबल होता है। इस केमिकल का काम होता है कि जो ये हमारे इनेमल है,
आउटर पार्ट ऑफ द टीथ इस इनेमल को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर यही केमिकल अगर एक्सेस में हो जाए तो इसकी वजह से फ्लोरोसिस हो जाता है। इसके एक्सेस की वजह से फ्लोरोसिस हो जाता है, यानी कि जितनी जरूरत है उतना अगर इसको लिया जाए फ्लोराइड को तो वो हमारे दांतों को हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, इनामल को। लेकिन वहीं जब ये एक्सेस में हो जाए तो इसकी वजह से जो डिसीज होता है उसे कहते हैं फ्लोरोसिस। ये डिसीज है जब हमारे दांतों में पीलापन पड़ने लगे, वो एक्सेस ऑफ फ्लोराइड की वजह से होता है और जिसको कहते हैं हम फ्लोरोसिस। ये पूरा स्ट्रक्चर है हमारे माउथ में जो हमारे दांत होते हैं उसका। टोटल हमारे तीत जो होते हैं वो होते हैं 32। ऊपर की तरफ होंगे 16 और नीचे की तरफ होंगे 16। इस 16 को भी अगर हम 2 पार्ट्स में बांटे तो इस साइड में होगा, ऊपर के इस साइड में 8 और इस साइड में 8। जो सेंटर से लेकर के ये 2 दांत होते हैं उन्हें इंसाइजर कहते हैं, उन्हें इंसाइजर कहते हैं। इसके साइड में जो ये नुकीला वाला दांत होता है इंसाइजर के साइड वाला, इसे हम केनाइन कहते हैं। केनाइन के साइड का 2 दांत इसे प्रीमोलार कहते हैं और इस प्रीमोलार के बाद से लास्ट के जो 3 दांत होते हैं उसे हम मोलार टीथ कहते हैं। सेम स्ट्रक्चर जो है वो इस साइड भी फॉलो होगा। ये 2 दांत हमारे इंसाइजर हो गए, ये नुकीला वाला केनाइन हो गया, केनाइन के बाद वाला 2 प्रीमोलार हो गया, प्रीमोलार के बाद से जो लास्ट के 3 बचे वो मोलार। सेम स्ट्रक्चर हमारा नीचे की तरफ भी फॉलो होगा, ये आधा ये आधा, 8 इधर 8 इधर। इस मोलार में जो आखिरी टीथ होता है ये वाला, इधर का ये, नीचे से ये और इस साइड से ये, इसको हम कहते हैं विजडम टीथ। इन सभी दांतों के अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे इंसाइजर जो होता है, इंसाइजर टोटल इन नंबर 8 होते हैं। 8 कैसे? ऊपर इस साइड में 2, इस हाफ में 2, इस हाफ में 2 और इस हाफ में 2, टोटल 8 हो गए। और ये इंसाइजर का काम होता है कटिंग का, कटिंग यानी काटना। जो फूड हम खाते हैं, कुछ भी हम मुंह में खाने के लिए लेते हैं, फूड जो हो गया हमारा, उसको ये काटने का काम करता है। उसके बाद हो गया केनाइन। केनाइन टोटल इन नंबर 4 होता है, 1 2 3 4। इस केनाइन का काम होता है टीयरिंग यानी फाड़ना। केनाइन के बाद आता है हमारा प्रीमोलार। प्रीमोलार भी टोटल 8 होते हैं, 2 4 6 8। और इस प्रीमोलार का काम होता है ब्रेकिंग यानी तोड़ना। प्रीमोलार के बाद आता है हमारा मोलार, 3 3 6 9 और 12। और ये 12 मोलार टीथ का काम होता है ग्राइंडिंग यानी पीसने का। तो ये टोटल हमारा था दांतों के बारे में।